हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके की सीरीज कवर कर रहे हैं। उनमें हमने बुक्स की जो वीडियो थे वो कवर कर चुके हैं हम, जिसमें हमने वर्ल्ड फेमस बुक्स की थे और पॉलिटिशियन की बुक्स की थी और स्पोर्ट्स बुक की थी और एंशंट इंडिया की बुक कवर की थी। सॉरी, एंशियंट इंडिया की बुक कवर की थी। इसके बाद अब हम 100 एमसीक्यू के तहत पूरे बुक को एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या कवर किया था। और ये बुक आपसे पूछी ही जाती हैं, तो अगर ये 100 बुक हैं और चार चार आपने ऑप्शन लिए हैं, ठीक है, तो मोस्टली 200-250 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे अगर वो रिपीट नहीं होंगे। अगर रिपीट होंगे तो 200-250 हो जाएंगे, अगर रिपीट नहीं होंगे तो 400 हो जाएंगे। तो मोस्टली तो कुछ रिपीट भी हैं, बाकी मैंने ऐसा कोशिश किया है कि ऑप्शन रिपीट ना हो, जिससे आप सब कवर कर लो। तो पहली बुक है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। ये अमेरिकन सोसाइटी पे बुक है। एकांत के 100 वर्ष नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल, जे रोलिंग, गैब्रियल गार्सिया मार्केज एंड जोसेफ हेलर। तो इसका राइट आंसर है गैब्रियल गार्सिया मार्केज, इनकी बुक है। जबकि आप जानते हैं कि इसका मैं राइट टिक कर दूं क्योंकि बाद में आपको पीडीएफ मिलेगी। तो जॉर्ज ऑरवेल 1984 और एनिमल फॉर्म से संबंधित हैं। इन्होंने ये दो बुक लिखी हैं और ये अमेरिकन सोसाइटी में इनका काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने ये बुक, बाकी इनके बारे में मैंने बुक वाले सेक्शन में कवर किया है, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। जे रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज से संबंधित हैं। जोसेफ हेलर कैश 2022 से। जिनके नाम बार बार हैं तो मैं उनका वो कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जेडी सॉलिंजर द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो अभी मैंने कवर किया कि 1984 किसका है। 1984 है जॉर्ज ऑरवेल का। द डायरी ऑफ यंग गर्ल ये एनी फ्रैंक की है। और एनी फ्रैंक एक यहूदी गर्ल हैं जिन्होंने होलोकॉस्ट के दौरान सरवाइव किया था। ये उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर है। और मीन कैम्प हिटलर की है। द कैचर इन द राई, ये सही आंसर है, द कैचर इन द राई। तो ये जेडी सॉलिंजर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जैसा कि मैंने ऊपर पहले क्वेश्चन में बताया था, हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका का नाम क्या है? तो मैंने इसका नाम बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मार्गरेट एटवुड, एनी फ्रैंक, जे रोलिंग, हार्पर ली। तो मार्गरेट एटवुड की द हैंडमेड टेल है। द हैंडमेड टेल ये इनकी बुक है। एंड मेड टेल, ठीक है। और एनी फ्रैंक की आप मैंने कवर की थी, द यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एंड जे रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज। एंड हार्पर लेक की, तो यही राइट आंसर है। हार्पर ली की है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड जातिवाद पर आधारित है और इसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार भी प्राप्त है, नोबेल भी प्राप्त है। एकमात्र बुक इन्होंने लिखी थी और ये रिकलेट जीवन जीते थे। एनिमल फॉर्म 1984 जैसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक उपन्यास किस लेखक ने लिखे हैं? तो इसका आंसर हम पहले से ही जानते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखे हैं, तो ये राइट आंसर है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने क्या लिखा था? अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा था द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन एंड द सी। सॉरी, जॉर्ज ऑरवेल सब जानते हैं। लियो टॉलस्टॉय का बहुत बड़ा योगदान है। टॉलस्टॉय की बुक है वॉर एंड पीस। लिटरेचर में एंड पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करने में गांधी जी को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया इन्होंने, और मुंशी प्रेमचंद को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। एंड अन्ना कैरेनिना, ये दोनों ही बुक लियो टॉलस्टॉय के हैं। चार्ल्स डिकेंस की बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे कवर करूंगा। आगे इनका नाम है, मुझे याद है, कैश 22। हम लोग कवर कर चुके हैं। कैश 22 जोसेफ हेलर की है, ठीक है। कैश 22 जोसेफ हेलर की है। और ये जोसेफ हेलर अमेरिकी सेना पर एक डार्क कॉमेडी के तौर पे इनका व्यंग्यपूर्ण उपन्यास था ये। और H.G. वेल्स की द टाइम मशीन है, ठीक है, टाइम मशीन।
एंड फिtzgerald की बुक आगे हम कवर करेंगे। वैसे द ग्रेट गैट्सबी है, ठीक, द ग्रेट गैट्सबी। और एक और बुक है अलेक्जेंडर डुमास की बुक, आगे कवर करूँगा मैं, ठीक। वॉर एंड पीस एंड अन्ना कैरेनिना, ये बुक हम कवर कर चुके हैं खैर, फिर भी वॉर एंड पीस अन्ना कैरेनिना किस रूसी लेखक की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, तो हम जानते हैं ये लियो टॉल्स्टॉय की हैं। लियो टॉल्स्टॉय का संबंध रूस से था, ठीक है। और मार्क ट्वेन की बुक है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर। एंड द विक्टर ह्यूगो की बुक है, द विक्टर ह्यूगो की बुक है लेस मिजरेबल्स, ठीक। और जेम्स जॉयस की बुक है यूलिसियस, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लियो टॉल्स्टॉय। बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द हैंडमेड टेल की लेखिका कौन है? टोनी मॉरिसन, अन्ना सेवेल, मार्गरेट एटवुड और जेन ऑस्टिन। तो हम सभी जानते हैं कि इस उपन्यास की लेखिका हैं मार्गरेट एटवुड, मैंने पीछे कवर भी किया है। तो मार्गरेट एटवुड ने ये उपन्यास लिखा था, ये एक टीवी श्रृंखला भी इसके ऊपर बनी थी, टीवी सीरीज भी इस पर बनी थी। और टोनी मॉरिसन ने लिखा है बीलव्ड। और अन्ना सेवेल ने ब्लैक ब्यूटी लिखी है, ये तो सभी को पता है शायद, ब्लैक ब्यूटी। एंड जेन ऑस्टिन का एक फेमस उपन्यास है जो एक रोमांटिक उपन्यास है जेन ऑस्टिन का, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और ये अमेरिकन सोसाइटी में काफ़ी फेमस रहा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक। बच्चों के क्लासिक उपन्यास चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के लेखक कौन है? मैं हिंट दे देता हूँ, इन्होंने माटिल्डा भी लिखी है, क्लासिक उपन्यास चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। तो इसके उपन्यास लेखक कौन है? रॉयल डहल ने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री लिखी है और इन्होंने ही माटिल्डा लिखी है। ये बच्चों के लिए कल्पनाशील कहानी होती है जिसमें ये नीति के बारे में बताते हैं कि कैसे, जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र होता है वैसे ही वहाँ पे ये इनकी बुक है। लुइस कैरल की बुक है द एलिस इन वंडरलैंड। एंड जे.आर. टॉलकिन की बुक है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स एक फेमस सीरीज भी रही है, आप लोगों ने शायद देखी हो, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। शायद ट्रिलॉजी थी ये जे.आर. टॉलकिन की, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। एंड जूल्स वन की है 20,000 लीग्स अंडर द सी। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की 90s में आई बुक, इस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है द ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसमें इन्होंने कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया है और बहुत ही लेमन टर्म में बताया है, ताकि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिसका उससे इत्तेफाक नहीं है, वो भी इस बात को समझ पाए। द आर्ट ऑफ वॉर संजू की है, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपको पता ही होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है। और द रेस ऑफ माई लाइफ ये हमारे फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह की है। फ्लाइंग सिख है सिंह, चलो कोई बात नहीं। 12 ईयर्स अ स्लेव 12 साल का एक गुलाम किसकी सच्ची कहानी पर आधारित है? तो हमने जैसे अभी पढ़ लिया, नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। माइकल, इसमें मैंने टिक लगाया क्या? हाँ, ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस पर ठीक पीछे, हाँ लगा। 12 ईयर्स अ स्लेव 12 साल एक गुलाम किसकी सच्ची कहानी पर आधारित है? तो ये कहानी सोलोमन नॉर्थअप की है। और ये एक अफ्रीकन मूल के व्यक्ति रहते हैं जिन्हें गुलाम बना लिया जाता है, दास प्रथा के ऊपर ये पूरी पुस्तक है। तो ये इनकी आत्मकथा है सोलोमन नॉर्थअप की। नेल्सन मंडेला की हम लोगों ने देख लिया कि नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। और माइकल जैक्सन की मून वॉक है, जो इनकी एक शैली है, डांसिंग शैली है, उसी पे इनकी बुक है मून वॉक। और उसेन बोल्ट की बुक अभी हम आगे देखेंगे जब स्पोर्ट्स कवर करेंगे। जातिवाद के मुद्दे पर केंद्रित पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड किसने लिखा है? वैसे मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप गेस करना चाहें करें। मार्गरेट मिशेल, हार्पर ली, एन रैंड एंड जॉर्ज एलियट। तो हम जानते हैं कि ये बुक हार्पर ली की है। हार्पर ली एकमात्र ऐसे
लेखक रहे हैं जिन्होंने केवल एक बुक लिखी, नस्ली अन्याय पर बुक थी ये, और जिसका नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। केवल एक बुक लिखी 1960 में, उनको 1961 में पुलित्जर मिला, नोबेल भी इसके लिए इनको मिला है। मार्गरेट मिसल की बुक है गॉन विद विंड। गॉन विद विंड। और एआन रैंड की आप लोगों ने शायद बुक पढ़ी हो, द फाउंटेन हेड। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। और ये मतलब मेरी पर्सनल चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ें। विक्टोरियन जॉर्ज एलियट एक उपन्यासकार हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड सी अभी हम ये बुक कवर कर चुके हैं ऊपर। किसकी बुक है ओल्ड मैन एंड सी? तो ये बुक है अर्नेस्ट हेमिंगवे की। अर्नेस्ट हेमिंगवे की बुक है द ओल्ड मैन एंड सी। इसके लिए इनको साहित्य का नोबेल मिला था 1954 में। ठीक है। ई.एम. फोस्टर। ई.एम. फोस्टर को सभी लोग जानते हैं शायद कि ई.एम. फोस्टर कौन है। ई.एम. फोस्टर ने लिखा था ए पैसेज टू इंडिया। इंडिया को काफ़ी प्यार करते थे ये ई.एम. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया। एक तो जंगल बुक वाले भी थे जो इंडिया को प्यार करते थे लेकिन इंडियन से हेट करते थे। उनका नाम क्या है बताइए ज़रा कमेंट में। और केन केसी की बुक थी। केन केसी की कौन सी बुक थी? चलो याद आएगा तो बताता हूँ। ठीक। होलोकॉस्ट के दौरान लिखी गई डायरी, या डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये बुक मैं बता चुका हूँ कि ये एनी फ्रैंक की बुक है। एनी फ्रैंक की बुक है। और एनी फ्रैंक होलोकॉस्ट के दौरान इन्होंने बुक लिखी थी। बर्नार्डिन एविरेस्टो की बुक है। इन्होंने बुकर प्राइज मिला इनको इस बुक के लिए। और टोनी मॉरिसन को मैं पढ़ा चुका हूँ पर, और मार्गरेट एटवुड को भी पढ़ा चुका हूँ द हैंडमेड टेल के रूप में, तो बार बार इसको रिपीट नहीं करते। एडोल्फ हिटलर मीन कैम्प इनकी बुक है। लिखित आत्मकथात्मक घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो का नाम क्या है? मीन कैम्प। द इंडियन स्ट्रगल एससी बोस से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। एंड द टेस्टामेंट मार्गरेट एटवुड की है। द हैंडमेन एंड द टेस्टामेंट दोनों। द ए फेयरवेल्स टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंगवे की है। तो हेमिंगवे ठीक, ऊपर ऑप्शन लगा ठीक। ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस की है। हम शेक्सपियर की जानते हैं, ओथेलो, हेमलेट, और आपकी बाकी सारी बुक्स हैं जो हैं। बाकी मार्क ट्वेन की बुक है द एडवेंचर्स ऑफ हैकलबेरी फिन। और विक्टर ह्यूगो की बुक है द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डैम। लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हम जानते हैं नेल्सन मंडेला की बुक है। बराक ओबामा की बुक क्या है? बराक ओबामा की बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। और एक बुक थी प्रॉमिस लैंड। ये दोनों बुक बराक ओबामा से हैं। एंड सोलोमन नॉर्थअप की आपने बुक पढ़ी थी कि 12 ईयर्स अ स्लेव। एंड महात्मा गांधी की हम आगे कवर करेंगे, जब हम राजनीति देखेंगे तो महात्मा गांधी की बुक कवर करेंगे। द आर्ट ऑफ वॉर संजू की है। ये एक चाइनीज रणनीतिकार रहे हैं। इन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर नामक सैन्य रणनीति पर प्राचीन चीनी ग्रंथ किसने लिखा है? संजू। तो लियो टॉलस्टॉय की हम बता चुके हैं, अन्ना कैरेनिना। और दूसरी बुक कौन थी? वॉर एंड पीस। जोसेफ हेलर की कैच 22। एंड एडोल्फ हिटलर की मीन कैम्प।
द ग्रेट गैट्सबी जो बुक है वो जेडी एस स्कॉट फिजरॉल्ड की है, एफ स्कॉट फिजरॉल्ड की है। एंड द जेडी सलिंजर की द कैचर इन द राई है, जो दूसरा क्वेश्चन था, द कैचर इन द राई। जेम्स जॉयस ने यूलिसिस लिखी थी और मार्क ट्वेन ने टॉम सायर। ठीक है। क्लासिक फतांसी उपन्यास द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि रचयिता कौन है, इसकी ट्रिलॉजी है, मूवी बनी है इस पर। तो इसके लेखक कौन है, जैसे एन रैंड जानते हैं कि ये फाउंटेन हेड के हैं, फाउंटेन हेड लिखी है इन्होंने। और फिजरॉल्ड फिजरॉल्ड हो गया। तो हाँ, इसके ऑप्शन जे आर आर टॉलकिन है, इसका ऑप्शन सी सही है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, जे आर आर टॉलकिन इसके लेखक हैं। लुइस कैरल ने लिखी थी एलिस इन वंडरलैंड। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक रोमांटिक उपन्यास है, अभिमान और पूर्वाग्रह नामक प्रसिद्ध उपन्यास की लेखिका कौन है, तो जेन ऑस्टिन इसकी लेखिका है, हम ये ऊपर कवर कर चुके हैं। तो जेन ऑस्टिन ने 19वीं सदी में ये बुक लिखी थी। जॉर्ज एलियट ने मिडिल मार्च लिखा है। टोनी मॉरिसन हम पढ़ चुके हैं, बिलव्ड लिखा है उन्होंने। एंड मार्गरेट मिसल गॉन विद द विंड, ये ऊपर कवर कर चुके हैं हम। द विंड, गॉन विद द विंड। द टाइम मशीन और द वॉर ऑफ द वर्ल्ड किस विज्ञान कथा लेखक के उपन्यास हैं, किस नहीं, विज्ञान कथा लेखक के उपन्यास, सॉरी किस, हाँ सॉरी किस, सही है, सही तो लिखा है यार, ठीक है। द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड किस विज्ञान कथा लेखक के उपन्यास हैं, तो इसमें जूल्स वर्न, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एच.जी. वेल्स, केन केसी। तो हम जानते हैं ये एच.जी. वेल्स की है, और अर्नेस्ट हेमिंगवे की हम देख चुके हैं कि द ओल्ड मैन एंड द सी है। जूल्स वर्न भी एक विज्ञान कथा लेखक हैं, लेकिन द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स एच.जी. वेल्स की हैं। केन केसी ने लिखी है वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। ठीक है, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान की कहानी पर आधारित गॉन विद द विंड के लेखक कौन है, तो गॉन विद द विंड के लेखक मार्गरेट मिशेल हैं। ये मैं 2-3 बार भी कवर करा चुका हूँ। हार्पर ली टू किल अ मॉकिंग बर्ड है, इसके लिए इनको टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये नस्ली हिंसा पे आधारित थी। जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एंड टोनी मॉरिसन की बुक, ये सब मैं कवर करा चुका हूँ ऊपर। द फाउंटेन हेड एंड एटलस श्रिगेड किस लेखिका के प्रसिद्ध कार्य हैं, तो जैसे हम एनी फ्रैंक जानते हैं द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एंड एयन रैंड इसकी सही ऑप्शन है, एयन रैंड, द फाउंटेन हेड इन्होंने लिखा है। एंड मार्गरेट एटवुड की बुक द हैंडमेड टेल थी, और जॉर्ज एलियट की सिलस मार्नर। तो एक ही बुक कई बार कवर कर रहा हूँ मैं। द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो किसकी बुक है, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो अलेक्जेंडर डुमास की बुक है। जोसेफ वेलर की कैच 22 है, और एच.जी. वेल्स की द टाइम मशीन है। विक्टर ह्यूगो की लेस मिजरेबल्स है। द फॉल ऑफ स्पेरो किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी की आत्मकथा है। इस पक्षी विज्ञानी का कई सारे पक्षी विज्ञान ग्रह हैं। एक तो गोवा में है, सलीम इसलिए इसका सही ऑप्शन है। स्टीफन हॉकिंग की बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री इन टाइम। नेल्सन मंडेला लॉक वॉन्ग टू फ्रीडम, एंड बराक ओबामा प्रॉमिस लैंड, एंड ड्रीम्स ऑफ माई फादर। अब यहाँ से हमारी जो वर्ल्ड फेमस बुक्स थी वो हमने कवर कर ली सारी। अब हम कवर करने वाले हैं संस्कृत और एंशियंट और मीडियावल ऑथर्स। जो 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे वो एंशियंट एंड मीडियावल ऑथर्स से होंगे, और ये सारे आपको कवर करा देंगे एंशियंट मीडियावल्स की बुक। संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचयिता किसे माना जाता है, तो संस्कृत में जो बुक लिखी है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, और कंबन ने तमिल में लिखी है। तमिल रामायण।
व्यास जी आप जानते ही हैं, इन्होंने वेद और पुराण, महाभारत, भगवत गीता, इन सब का संकलन किया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, पतंजलि की महाभाष्य था। तो ये आगे मैं कवर नहीं लिख रहा नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे इसके। महाभारत, भगवत गीता और पुराण का संकलन करने वाले ऋषि कौन हैं? वाल्मीकि, कौटिल्य, व्यास, वेद व्यास, अश्वघोष। तो ये व्यास हैं। कौटिल्य राजनीति से संबंधित है, इनका अर्थशास्त्र है। ठीक। और अश्वघोष बुद्ध चरित्र से संबंधित हैं। और वाल्मीकि रामायण से संबंधित है, ऊपर देख ही चुके हैं। 2 हो गए। हाँ। प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र से संबंधित हैं। एंड चरक की चरण संहिता है, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। ठीक। राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर आधारित ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? जैसा कि मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य हैं। पतंजलि से महाभाष्य से संबंधित है। और भारवी ने लिखा है किरातुल्जनियम। इसको हिंदी में कैसे लिखें? चलो लिख देता हूँ मैं, किरातु। देख लेना भाई कि इसकी वो सही हो, चेक कर लेना, मुझे याद नहीं। खैर शायद यही नाम है, किरातुल्जनियम बुक थी। कालिदास तो आपको पता ही है, अभिज्ञान शाकुंतलम और बाकी सारी बुक से संबंधित हैं। तो कालिदास अभी आगे आएंगे। महाभाष्य और योग सूत्र के प्रणेता कौन है? तो आर्यभट्ट से आर्यभट्टी है, वराहमिहिर से पंच सिद्धांत है, पतंजलि महाभाष्य से संबंधित है, भरत मुनि से नाट्यशास्त्र है। ये ऐसे हलंत है, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। बुद्ध चरित्र, गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र की रचना किसने की है? तो इसका ऑप्शन अश्वघोष है। बाण भट्ट कादम्बरी से संबंधित हैं। भास हम देख ही चुके हैं। स्वप्नवास दत्तम, स्वप्न वास दत्तम से संबंधित हैं भास। और दंडी 10 कुमार चरित्र, पशु पक्षियों की कहानियों का प्रसिद्ध संग्रह पंचतंत्र किसने संकलित किया? एक्चुअली इन्होंने 5 राजकुमारों के लिए संकलित किया था, जो आज हमारे बीच पंचतंत्र के रूप में है। विष्णु शर्मा ने वो किया इसको। शूद्रक की रचना मृच्छकटिका है। मृच्छकटिका। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस से संबंधित हैं, जो मुद्रा राक्षस और चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, जो आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है और जिस तरह से पतन हुआ नंद वंश का उसके बारे में, देवी चंद्रगुप्तम। और जयदेव तो गीत गोविंद से संबंधित है, ये तो सभी को पता है। खैर हाँ, मैं कालिदास के बारे में बता रहा था। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, विक्रमोर्वशी, ये सब कालिदास से संबंधित है। और कालिदास से भवभूति ने मालती माधव लिखी है। मालती माधव कल्हड़ की राजतरंगिणी है, जो आगे अगर आएगी तो बताऊंगा। हर्षवर्धन से संबंधित भी बुक होंगी, वो भी आगे मैं बता दूंगा। वैसे रत्नावली उनकी प्रमुख बुक है। रत्नावली।
हाँ, मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी नामक संस्कृत नाटक के लेखक कौन है? हम सभी जानते हैं, अभी मैंने ऊपर कवर किया कि इसके लेखक शूद्रक हैं। शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी है। ये गुप्तकालीन एक नाटक है जिसमें मिट्टी की छोटी गाड़ी इसका अर्थ है। और जयदेव गीत गोविंद से संबंधित है, मैंने ऊपर भी बताया था लेकिन मैं अब यहाँ लिख देता हूँ, गीत गोविंद। और दंडी की 10 कुमार चरित है, ये मैं लिख चुका हूँ ऊपर। और भास, भास भी ऊपर लिख दिया है मैंने शायद। चलो, गुप्तकालीन नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक रचयिता का नाम क्या है ही गुप्तकालीन लेकिन बेस्ड है चंद्रगुप्त मौर्य पे। इसके लेखक हैं शूद्रक, नहीं, विशाख दत्त। इसके लेखक विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा। शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी थी। बाणभट्ट कादम्बरी से हैं और कल्हड़ राजतरंगिणी से। राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित और उपन्यास कादम्बरी किसने लिखे हैं? तो मैंने अभी ऊपर ही कवर किया है कि ये बाणभट्ट से संबंधित है। अश्वघोष बुद्धचरित ने लिखा है, अश्वघोष ने। और भवभूति महावीर, एक मिनट, सॉरी, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या था? हर्षचरित, हाँ, हर्षवर्धन की रत्नावली है। प्रियदर्शिका है। और अश्वघोष और बहुभूति मैं कवर कर चुका हूँ। राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध नाटकों में से कौन सा एक है? तो मालती माधव, स्वप्नवास दत्तम, राजतरंगिणी। तो मालती माधव भावभूति से संबंधित है, स्वप्नवास दत्तम भास से संबंधित है। ठीक, राजतरंगिणी कल्लड़ से संबंधित है। भावभूति, तो कौन सा बचा? एकमात्र ये बचा, रत्नावली प्रियदर्श का। ऊपर वैसे मैं कवर कर चुका हूँ। नाट्यशास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाट्यशास्त्र लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, पतंजलि महाभाष्य, पाणिनि अष्टाध्यायी है। 10 कुमार चरित दंडी का है। 10 राजकुमार के लेखक कौन है? दंडी। जयदेव गीत गोविंद है। भाष और कल्लड़ में ऊपर कवर कर चुका हूँ। तो स्वप्नवास दत्तम किसकी है? भास की है। बहुभूति मालती माधव कालिदास की आप कवर कर चुके हैं। तो विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, और दूसरी कौन सी? मुद्रा राक्षस। बार बार रिपीट हो रही हैं। भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन करने वाले संस्कृत काव्य गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है। शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी है। मृच्छकटिका। दंडी की 10 कुमार चरित है। कल्लड़ की राजतरंगिणी। हाँ, तो कल्लड़ में है क्या? कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ राजतरंगी किसने लिखा है? ये 12वीं शताब्दी के राजाओं के बारे में बताता है और एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको, मतलब उस समय पहला ग्रंथ, फर्स्ट ग्रंथ है ये, जिसको हिस्टोरिकल मानते हैं हम। कल्लड़ का राजतरंगिणी। चरक की चरक संहिता है। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका है। आयुर्वेद का मौलिक ग्रंथ चरक संहिता किस चिकित्सक से संबंधित है? तो वो चरक से संबंधित है, इन्हीं के नाम पे है। सुश्रुत, पतंजलि, आर्यभट्ट मैं बता चुका हूँ, तो इनको रहने देते हैं। प्राचीन भारतीय सर्जरी शल्य चिकित्सा पर प्रमुख ग्रंथ सुश्रुत संहिता के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सुश्रुत, इन्हीं के नाम पे। चरक के चरक संहिता, आर्यभट्ट पे आर्यभट्टी, वराहमिहिर पे पंच सिद्धांतिका। गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित ग्रंथ आर्यभट्टी किसने लिखा है? तो ये इन्हीं के नाम पे, आर्यभट्ट के नाम पे। ठीक है। वराहमिहिर ने क्या लिखा है? वराहमिहिर ने लिखा है बृहत संहिता।
भास्कराचार्य ने, ये नया नाम आया तो ये लिख देता हूँ मैं, सिद्धांत शिरोमणि एक ग्रंथ है, वो इन्होंने लिखा है, सिद्धांत शिरोमणि, शिरोमणि ऐसे लिखा जाता है ना, शिरोमणि, ठीक। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका दोनों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक वराहमिहिर हैं। आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय, सुश्रुत के सुश्रुत संहिता, भास्कराचार्य का अभी हमने देखा सिद्धांत शिरोमणि। 8वीं शताब्दी के नाटककार जिन्होंने मालती माधव और महावीर चरित की रचना की, तो मालती माधव महावीर चरित की रचना किसने की? भवभूति ने। बाणभट्ट की कादम्बरी थी। और कालिदास, कालिदास की क्या कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, और कौन सी थी? विशाख दत्त, विशाख दत्त की मुद्रा अच्छा, सुदेवी चंद्रगुप्तम। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद बुक किसने लिखी है? तो किताबुल हिंद बुक किसने लिखी है? ये लिखी है अल-बरूनी ने। जो भारत का एक व्यापक सर्वेक्षण है, ये बुक किसने लिखी है? अल-बरूनी ने लिखी है। फिरदौसी की कौन सी बुक थी? शाहनामा थी, अगर आपको याद हो तो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दरबारों में रहा है, 7 दरबारों में, ठीक, 7 दरबारों में। हसन निजामी की बुक थी ताजुल मासिर, ताज उल मासिर। शाहनामा ऐसे ऊपर कवर कर चुका हूँ। राजाओं की किताब नामक फारसी महाकाव्य की रचना किसने की? तो हसन निजामी की ताजुल मासिर है। इब्न बतूता पहन के जूता, इनकी बुक रहला थी, रहला, जिसको रिहला भी बुक लिखते हैं, और ये मोरक्को से आए थे। फिरदौसी की शाहनामा है। मिनहाज सिराज की बुक तबकात नासरी है, एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको इल्तुतमिश के बारे में बताती है, और इनके जो बेटी थी रजिया सुल्तान, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताती है। तबकात नासरी, मिनहाज सिराज। अमीर खुसरो द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम क्या है? अमीर खुसरो का नाम तुगलकनामा है। तबकात नासरी मिनहाज सिराज की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी की बुक है, इसको नोट कर लीजिए आप, जियाउद्दीन बर्नी। एंड्रेला सफ़रनामा, यह बुक किसकी? इब्न बतूता की। तो यहाँ से हमारी एंशिएंट एंड मिडियल इंडिया की भी बुक्स कवर होती हैं। अब हम मॉडर्न इंडिया की बुक कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे पॉलिटिशियन एंड स्पोर्ट्स बुक। तो पॉलिटिशियन एंड स्पोर्ट्स बुक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? तो काव्य कृति है तो ये है मेरी 51 कविताएं। हिंद स्वराज किससे है? ये गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी। द इंडियन स्ट्रगल SC बोस, ठीक। अनहैप्पी इंडिया लाला जी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? हिंद स्वराज, गोपाल कृष्ण गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, और इंडिया डिवाइडेड इनकी बुक नहीं है। खैर, द इंडिया डिवाइडेड किसकी है? तो इंडिया डिवाइडेड है फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे हमारे, नाम भूल गया मैं, अभी याद आएगा तो बताता हूँ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट द ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक है। हाँ, ये राजेंद्र प्रसाद की बुक है। प्रसाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किस पुस्तक में भारत की आज़ादी की कहानी है? तो ये इंडिया विंस फ्रीडम है। बाकी गुबारे खातिर भी इनकी बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक हमारे नेहरू जी की है, ठीक, चाचा जी की।
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियाँ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बता चुके हैं, इंडिया डिवाइडेड। भीमराव अम्बेडकर की बुक है वेटिंग फॉर द वीज़ा, और बाकी बुक इनकी जो होंगी वो बाद में कवर करेंगे हम। वेटिंग फॉर द वीज़ा जवाहरलाल नेहरू की होगी द लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर, और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया। सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड किस स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति की रचनाएं हैं? तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनकी तो बुक है नहीं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बुक आगे कवर करेंगे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 का स्वातंत्र समर किसने लिखा है? तो ये विनायक दामोदर सावरकर की बुक है, और इन्होंने पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट इंडियन, जिन्होंने ये बोला कि 1857 का जो वॉर है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस का वॉर है। ठीक है। लाला लाजपत राय की द अनहैप्पी इंडिया है, जो हम ऊपर कवर कर चुके हैं। बाकी आर्य समाज भी इनकी बुक है, क्योंकि ये आर्य समाज से संबंधित थे। महात्मा गांधी की बुक हम देख चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक हम देख चुके हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शूद्र कौन थे के बारे में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये हु वाज द शूद्राज, ये बुक है। बाकी इनहिलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स इन हिंदुइज्म, पाकिस्तान और भारत का विभाजन, ये सब इनकी बुक हैं। और एक मैं ऊपर बता चुका था, द वेटिंग फॉर द वीज़ा, वो भी इनकी बुक है। और बुद्धा इन धम्मा, बुद्धा एंड धम्मा एंड हिज धम्मा, ये भी इनकी बुक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो द इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक है। एंड टर्बुलेंट ईयर्स, ये बुक है प्रणब मुखर्जी की। ठीक, प्रणब दा। अनहैप्पी इंडिया लाला जी की है। माई कंट्री माई लाइफ, ये आडवाणी जी की बुक है। ठीक। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाला जी हैं। बाल गंगाधर तिलक की कौन सी बुक थी? आर्कटिक होम, वेदास। ठीक, एक ये थी, और एक थी, इनके दो लेख पत्र थे, मराठा जो इंग्लिश में छपता था, और एक केसरी जो मराठी में छपता था। बाकी इनकी एक गीता पे बुक थी। दादा भाई नौरोजी की बुक जो थी वो कौन सी थी, अभी कवर करते हैं नीचे। द ब्रह्मा सूत्र, द ब्रह्मा सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ किस दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति की रचना है? द ब्रह्मा सूत्र ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। ये फिलॉसफी पे बुक काफ़ी इन्होंने लिखी हैं, वो भी इंडियन फिलॉसफी पे। ठीक। प्रणब मुखर्जी के द टर्बुलेंट ईयर्स है, और द कोएलिशन ईयर्स है इनकी बुक। जवाहरलाल नेहरू की हम देख चुके हैं। आर वेंकटरमन भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का क्या नाम है? ये हम देख चुके हैं वैसे। इस बुक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। द कोएलिशन ईयर प्रणब दास से संबंधित है। ठीक, प्रणब मुखर्जी से। द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री चाचा जी से। एंड इंडिया विंस फ्रीडम, ये उनकी बुक है, क्या नाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक गठबंधन की राजनीति पर केंद्रित है? ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखित। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया। प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक
गठबंधन पर की राजनीति पर आधारित है, तो वो द कोलिशन ईयर्स है। हालांकि इनकी बुक द कोलिशन टर्बुलेंट ईयर्स भी है, जो 80 से लेकर 96 तक के समय काल को कवर करती है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये चाचा जी की बुक है, नेहरू जी की। एंड एट द फीट ऑफ द महात्मा गांधी, ये अपने राष्ट्रपति जी की बुक है। क्रिकेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो क्रिकेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा का शीर्षक इम्परफेक्ट है, क्योंकि इम्परफेक्ट है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की बुक है। नो स्पिन सेन वॉन से संबंधित है। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बुक है। द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, द नाइस गाय इसमें से कौन सा है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कपिल देव। सबसे नाइस तो राहुल द्रविड़ ही है ना। इस भारतीय लेखक की क्रिकेट की जीवनी है। सौरव गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, इज नॉट इनफ, बहुत लंबा नाम है इसका। माई रोलर कोस्टर लाइफ। सचिन तेंदुलकर की देख चुके हैं, प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव के स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट देख चुके हैं। युवराज सिंह की कैंसर से लड़ाई और वापसी पर आधारित आत्मकथा कौन सी है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये दादा की है। इसी बहाने मैं उपनाम भी कवर कर दे रहा हूँ सबके। सनी डेज जो है ये और सुनील गावस्कर की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसका सही आंसर है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। गोल ध्यानचंद जी से संबंधित है, जो हॉकी के जादूगर थे, ध्यानचंद। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की बुक है। सौरव गांगुली की आत्मकथा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ का उपशीर्षक है माई जर्नी टू सक्सेस, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, एस अगेंस्ट ऑड्स। तो एस अगेंस्ट ऑड्स तो बुक है सानिया मिर्जा की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये भी बुक है। माई जर्नी टू सक्सेस भी बुक है। माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस यही इसका राइट आंसर है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर की आत्मकथा है? ये भारत के विश्व विजेता कप्तान की आत्मकथा है, कपिल देव। सुनील गावस्कर की सनी डेज है। और स्ट्रेट ड्राइव भी इनकी बुक है, स्ट्रेट ड्राइव। क्योंकि स्ट्रेट ड्राइव के बढ़िया खिलाड़ी थे। शेन वॉर्न की नो स्पिन है। और मेजर ध्यानचंद की गोल है। ठीक। सुनील गावस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इम्परफेक्ट तो अभी हम देख चुके हैं। किसकी है? प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की है। ठीक, साइना बैडमिंटन प्लेयर। माइंड मास्टर बुक है हमारे चेस प्लेयर, क्या नाम था उनका? हाँ अभी बताता हूँ। सनी डे सुनील गावस्कर की है। चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद, हाँ विश्वनाथ आनंद की बुक है, तो आनंद की बुक है। शेन वॉर्न की आत्मकथा कौन सी है? तो शेन वॉर्न एक बढ़िया स्पिन बॉलर थे, तो इनकी बुक है नो स्पिन। बताइए जिसका। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक है मिल्खा सिंह की, जिनको मैंने ऊपर वाले उसमें लिख दिया था फ्लाइंग सिंह, लेकिन फ्लाइंग सिख। उसेन बोल्ट की फास्टिंग देन लाइट है। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स है। और अभिनव बिंद्रा की असॉट एट हिस्ट्री है। मैंने यहाँ क्या पढ़ाया है? हाँ असॉट एट हिस्ट्री सही तो पढ़ाया मैंने, असॉट एट हिस्ट्री। ठीक। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या नाम है? तो प्लेइंग टू विन साइना की है। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम की है। एस अगेंस्ट ऑड ये सानिया मिर्जा की है। इम्परफेक्ट कमेंटेटर संजय की है।
एडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है प्लेइंग टू विन। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। सनी डेज सुनील गावस्कर। असॉर्ट एट हिस्ट्री ये बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा की बुक है। अभिनव बिंद्रा की ओलंपिक स्वर्ण पदक यात्रा पर आधारित आत्मकथा कौन सी है? तो ये असॉर्ट एट हिस्ट्री है। माइंड मास्टर आनंद विश्वनाथ आनंद की है। गोल ध्यानचंद की है। फास्टर देन लाइट हुसैन बोल्ट की है। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी किस प्रसिद्ध मुक्केबाज की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी MC मैरी कॉम की बुक है। साइना नेहवाल की हम देख चुके हैं, प्लेइंग टू विन। सानिया मिर्जा की इस अगेंस्ट ऑड। मेजर ध्यानचंद गोल। अ सूटेबल बॉय एक उपयुक्त लड़का और टू लाइफ्स ये किस भारतीय लेखक की उपन्यास हैं? तो ये हमारे विक्रम सेठ के हैं। अरविंद अडिगा की सिलेक्शन डे है। बाकी इनके अभी नाम आएगा ही। सिलेक्शन डे, द लास्ट मैन इन टावर। सलमान रश्दी की बुक है ग्रिमस। मिडनाइट चिल्ड्रन मध्य रात्रि के बच्चे, मिडनाइट चिल्ड्रन। और एक इनकी जो सबसे विवादास्पद बुक सैटनिक वर्सेस, ठीक। और चेतन भगत की टू स्टेट्स। थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। हाफ गर्लफ्रेंड। इन सभी पर मूवीज बनी हुई हैं। मेकिंग इंडिया ऑसम ये इन्होंने 2020 में लिखी थी। ठीक है, इतनी कवर हो गई। द वाइट टाइगर सफ़ेद चीता के लिए मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो अरविंद अडिगा, जिनकी द सिलेक्शन डे और द लास्ट मैन इन टावर है। किरण देसाई की बुक है, किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। मुल्क राज आनंद की अनटचेबल है, ठीक। झुम्पा लाहिड़ी अभी आगे देखेंगे, झुम्पा लाहिड़ी आगे आएंगे ही। रसीदी टिकट नामक आत्मकथा किस प्रसिद्ध पंजाबी कवयित्री की है? तो इनका नाम है अमृता प्रीतम। चित्रा बनर्जी की माया का महल है। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना है। थोड़ा जल्दी करता हूँ नहीं तो। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस किस व्यक्ति की आत्मकथा है जिसने भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे इनका मतलब एक फ्रेज है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। खुशवंत सिंह की बुक आर के नारायण और नीरज सिंह चौधरी की बुक है एक अननोन भारतीय की आत्मकथा, ठीक है। और खुशवंत सिंह की कौन सी बुक है? खुशवंत सिंह की बुक अभी कवर करेंगे, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटनिक वर्स और ग्रीमस, इसके लेखक कौन है? सलमान रश्दी हैं। विक्रम सेठ सुटेबल बॉय एंड शशि थरूर की बुक्स वाई आई एम हिंदू, ये इनकी बुक है। इनकी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। बाकी कुछ और बुक हैं वो आगे हम कवर कर लेंगे। पंकज मिश्रा ने एक बुक अभी इसी पिछले साल 2024 में लिखी थी जो गाजा पे थी, ठीक। द नेमसेक द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अभी मैंने कहा था कि झुम्पा लाहिड़ी आएंगे तो इस पर कवर करेंगे। द नेमसेक द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, रागों का अनुवादक, ये झुम्पा लाहिड़ी की हैं। और चित्रा बनर्जी देवकर्णी की बुक कवर कर चुके हैं, मतलब करेंगे।
इल्यूजन ऑफ पैलेस, द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ऐसा कुछ नाम है उसका। गबन और गोदान किस लेखक के प्रसिद्ध उपन्यास हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है ये। मुंशी प्रेमचंद की रचना में और कौन सी? सेवा सदन है, मानसरोवर है। बाकी दो कहानियाँ हैं, कफन, कहानियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन जो फेमस है पूस की रात। भीष्म साहिनी की उपन्यास है तमस, जो बंटवारे पे आधारित है भारत पाकिस्तान के। काशीनाथ सिंह की काशी काशी है, काशी काशी। क्यू एन ए स्लम डॉग मिलेनियर जो मूवी बनी थी, किस लेखक का उपन्यास है जिस फिल्म में स्लम डॉग मिलेनियर आधारित है? तो ये विकास स्वरूप की है। गुलशन ग्रोवर की बैड बॉय है, बैड मैन है, बैड बॉय है। चेतन भगत की हम देख चुके हैं। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान है, टू पाकिस्तान नीचे है भी, सॉरी। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। मुल्क राज आनंद भारत के 3 महान उपन्यास लेखकों में से एक हैं जो इंग्लिश के लेखक हैं। इनका अनटचेबल है, सॉरी, अनटचेबल। नीरज सिंह चौधरी अननोन इंडियन की कहानी, एन अननोन। अब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। द पैलेस ऑफ इल्यूजन, द पैलेस ऑफ इल्यूजन माया का महल, जो द्रौपदी की कहानी है, मतलब द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी है, चित्रा बनर्जी की है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की है। झुम्पा लाहिड़ी की नेमसेक है। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। आनंद मंठ और कपाल कुंडला जैसे प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे। रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा, काबुली वाला। विवादास्पद आत्मकथा माई स्टोरी की लेखिका कौन है? कमला दास। अमृता प्रीतम की हम लोग कल कर चुके हैं। और ताराबाई शिंदे की बुक है स्त्री पुरुष तुलना। और करीना कपूर की है प्रेगनेंसी बाइबल, ठीक है, प्रेगनेंसी बाइबल। बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, विरासत में मिला नुकसान, किसकी लेखिका हैं? किरण देसाई। झुम्पा लाहिड़ी, चित्रा बनर्जी, कमला दास हम कवर कर चुके हैं। तमिल क्लासिक उपन्यास पोन्नियन सेल्वन के लेखक कौन हैं? इसके लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति हैं। ये पाथेर पंचाली से संबंधित हैं। ठीक। द गाइड द मालगुडी डेज किस लेखक की रचना है? स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण की बुक है। ठीक, बाकी सब कवर कर चुका हूँ, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का एक युग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। चेतन भगत, कुलदीप नैयर, विकास स्वरूप कवर कर चुके हैं हम। किस कवि को उनकी कृति मधुशाला के लिए जाना जाता है? मधुशाला के लिए हरिवंश राय बच्चन को जाना जाता है। भीष्म साहिनी का तमस है। मुंशी प्रेमचंद को देख चुके हैं। काशीनाथ सिंह को देख चुके हैं, काशी काशी। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है जो भारत के विभाजन पर आधारित है? इसके लेखक भीष्म साहनी, ठीक, साहनी। और मुल्क राज आनंद, काशीनाथ सिंह, खुशवंत सिंह को देख चुके हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान,
अनटचेबल, अछूत और कुली नामक उपन्यास किसने लिखे हैं? मुल्क राज आनंद ने लिखे हैं। किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक रोमांसिंग विद लाइफ है? लाइफ, लाइफ, ठीक, लाइफ है। ये ऋषि देवानंद की आत्मकथा है। इमरान हाशमी की अभी देख लेंगे। ऋषि कपूर खुल्लम खुल्ला है, लास्ट में देखते हैं बाकी के, ठीक, बाकी में भी ऑप्शन आएगा ही। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा, ये परमहंस योगानंद की है। स्वामी विवेकानंद की कवर कर लेते हैं। इनकी है राजयोग, कर्मयोग और राजयोग, कर्मयोग और क्या है? भक्ति योग। ओशो रजनीश की कई सारी बुक हैं, खैर पूछता कुछ नहीं है वो। खुल्लम खुल्ला किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक है? तो खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की है। बैडमैन बैड बॉय, ये गुलशन ग्रोवर की है। अनुपम खेर लेसन फ्रॉम द लाइफ, इनकी बुक है। करण जौहर की अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय। सॉरी, बॉय, टेबल बॉय, करण जौहर की। करण जौहर द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है द किस ऑफ लाइफ, ये इमरान हाशमी की है। मैंने कहा था आगे आएंगे, कवर कर लूँगा। अनसुटेबल बॉय करण जौहर की आत्मकथा है। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये खेर जी की बुक है, अनुपम खेर जी की बुक। एंड क्रैकिंग द कोड आयुष्मान खुराना की बुक है। स्त्री पुरुष तुलना नामक समाज शास्त्री निबंध किसने लिखा है? ताराबाई शिंदे ने लिखा है। पाथेर पंचाली पथिक का गीत नामक बंगाली उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। बाकी इस तरह से हमने पूरे बुक्स के निचोड़ को एक दे दिया है। अब आपका काम है कि आप वो क्लास कवर करें, उसके बाद ये क्वेश्चन बार बार लगाएं। ये एक तरह का निचोड़ है जो लगभग 400 क्वेश्चन से मिलकर बना है, ठीक है। इसके माध्यम से आपको 400 बुक्स और उनके ऑथर्स याद हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप लोग अगर देखते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो आपका काम है ही यार, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और बाकी हमारे अपडेट पाने के लिए अदर सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएं। बाकी मज़ा करें आप लोग। थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।